बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक जानिब तो इस्लामाबाद में 2 तकरीरों की तैयारी हो रही है। एक जानिब इमरान खान की विक्ट्री स्पीच, जिस पर इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ही नहीं बल्कि मुक़तदर हलकों की नजरें भी जमी हुई हैं, और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की शिकस्त तस्लीम करने के साथ साथ इज्जत के साथ वकार के साथ जो बच्चा तो नहीं है उनके पास अपना ओहदा छोड़ने की तकरीर। और नाज़रीन, इस सामने बहुत कुछ डिसाइड हो चुका है, जबकि इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुंतकिली अब एक हकीकत बन चुकी है, जिसे जुटलाना इस वक्त सबसे बड़ी गलती होगी। दूसरी जानिब अरशद शरीफ शहीद के बाद अब इमरान रियाज और सलमान इकबाल रिडार पर आ चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च आज फिर वज़ीराबाद से शुरू हो चुका है। इस सिनेरियो में इमरान खान कंप्रोमाइज़ की पोजीशन में नहीं लग रहे, वो बिल्कुल पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। लड़ाना तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को चाहते थे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को लेकर तहरीक इंसाफ जो चीज़ें कर रही है वो हमारे सामने है। लेकिन फिलहाल मैच पिंडी वर्सेस इस्लामाबाद है। पिंडी और इस्लामाबाद किन के मरकज हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। सूरत हाल जो बन चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट ने रावलपिंडी वालों ने इस हुकूमत के हाथ पांव इस वक्त कस कर बांध दिए और उनकी सप्लाई लाइन कट चुकी है। वही वोट दो और एंटी एस्टैब्लिशमेंट का ड्रामा रचाया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान भी हकीकत है और इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क की हकीकत है, इसके अलावा कोई हल नहीं। लेकिन सबकी नजरें इमरान खान की विक्ट्री स्पीच पर नाज़रीन जमी हुई हैं, जो कि बड़ी अहम स्पीच होने वाली है और तहरीक इंसाफ अपना जारहाना रवैया जारी रखेगी। लेकिन शहबाज शरीफ की तकरीर भी बड़ी अहम होने जा रही है, जिसको आप रेजिग्नेशन स्पीच भी कह सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ वो वाहिद वजीर आजम है जिनकी किसी सूबे में कोई हुकूमत नहीं। शहबाज शरीफ अजीब सी सूरत हाल के अंदर आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम है। नून लीग अगर इज्जत और वकार से जाने का फैसला करते हैं तो फिर ये रियासत बचाओ का नारा लगाएंगे कि हमने अपनी सियासत नहीं बचाई, हमने अपनी रियासत बचाने के लिए आए थे और मुल्क इमरान खान ने दिवालिया कर देना था, हम इसलिए आए, हम मसीहा थे। जबकि नाज़रीन, हकीकत आपके सामने है। हकीकत यह है कि मुल्क ठीक चल रहा था, सारे इंडिकेटर ठीक थे। आप आए, आप इस तरह से निज़ाम ने आपको रोका, चीज़ें खराब हुई और आपसे संभाली नहीं जा रही। खराबी के भी आप ही जिम्मेदार हैं और ठीक ना करने के भी आप ही जिम्मेदार हैं। और नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज हुई। पंजाब पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज की, उसमें शूटर का नाम लिया गया नवीद का। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में इमरान खान के लिए अब कुछ अच्छी खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं और अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान जिस तरह से FIR चाहते हैं ये उनका हक है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस सब में हुकूमत ने जो बड़ी गेम डालने की कोशिश की, इमरान खान अपने बयान में नाज़रीन कह चुके हैं कि उन पर फिर कातिलाना हमला होगा। और इस सारे मामले को लेकर इमरान खान ने यह भी अपने बयान में कहा कि एक और अफसर का नाम भी मैं अनाउंस करने वाला हूँ, क्योंकि इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि मैं रहीम यार खान और मियाँ वाली के जलसे में अपने कत्ल के हवाले से पहले बता चुका हूँ कि मुझे इसके हवाले से कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन हुकूमत ने जो FIR के हवाले से गेम डालने की कोशिश की है, शहीद मुअज्जम के घर शाह महमूद कुरैशी ने नाज़रीन ये दावा किया है कि नून लीग वाले 5 करोड़ की रिश्वत लेकर शहीद मुअज्जम के घर गए और उन्हें कहा गया कि आप मुकदमे में मुद्दई बन जाएं और मुद्दई नाज़रीन जो FIR लिखवाएगा फिर वैसा ही होना है। लेकिन उन्होंने इनकार करते हुए हुकूमत के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा है। और आर्मी के साबिक ऑफिसर ने कुछ अफवाहों को लेकर बड़ा दावा किया है कि आसिम मुनीर की रिटायरमेंट के आर्डर इशू किए जा रहे हैं। आसिम मुनीर जिन्होंने नाज़रीन 27 तारीख को रिटायर होना है और अगर नया आर्मी चीफ आता है तो उसने 29 नवंबर को कमान संभालनी है। और इत्तलात के मुताबिक 5 ऑप्शंस गवर्नमेंट को दी जा चुकी हैं कि जनरल बाजवा को 4 या फिर 5 महीने की एक्सटेंशन, अगले इलेक्शन पर चले जाओ, जीत जाओ या फिर घर जाओ। और इस तमाम सूरत हाल में जो खबर इस वक्त सामने आई है कि नून लीग का मीडिया सेल बाकायदा आसिम मुनीर को लेकर एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर को 4 स्टार जनरल का प्रोटोकॉल दिया गया है। ये सारी गलत खबरें हैं, ऐसा ना फौज के अंदर होता है और ना ही किया गया है, ये सब झूठ है। इमरान खान आसिम मुनीर को बतौर DGSI अपने दौरे हुकूमत में उनको अपने ओहदे से हटा चुके हैं, इसलिए अब आसिम मुनीर का सहारा लेकर इमरान खान का पत्ता साफ करने के हवाले से गेम चलाई जा रही है। और जिस तरह से नाज़रीन मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी बड़ी तारीफें की थी कि ये बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, ये है वो है जिसको खुशामद कहते हैं, और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी जो कुछ करना चाहते हैं
لیکن ان کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بقول اجمل جامی کے نئی تعیناتی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی روایت ہے کوئی ایکسٹینشن نہیں دیتے بلکہ نیا آرمی چیف تعینات کیا جائے گا۔ مطلب بڑا واضح ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں واضح جنگ چھڑ چکی ہے۔ محمد مالک نے اپنے پروگرام میں کہا کہ فارمولہ تیار ہو چکا ہے کہ یہ حکومت ختم ہو، عمران خان لانگ مارچ ختم کر دیں، عبوری حکومت تھوڑی لمبی جائے، الیکشن کروائے جائیں، لیکن نواز شریف اس پر رضامند نہیں ہے۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت سے بہتر ہے کہ اس نظام کو ہی گرا دیا جائے، یعنی کہ جو آپشنز حکومت کے پاس موجود ہیں ناظرین، نواز شریف ان آپشنز میں سے چوتھے آپشن کو چوز کرنا چاہتے ہیں کہ عام انتخابات کا اعلان کر دیں، عبوری حکومت آ جائے، جو کہ ناظرین معمول میں 90 دن کے لیے ہوتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ذریعے ہم 6 مہینے تک کے آرڈرز حاصل کر لیں گے۔ نواز شریف یہی کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ دھڑکا ابھی بھی لگا ہوا ہے کہ عمران خان کسی کے لاڈلے ہیں، نواز شریف لڑائی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور بے شک مارشل لا لگتا ہے لگ جائے ان کی بلا سے۔ اور اصل گیم یہ ہے کہ حکومت کے ناظرین اس وقت ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک سمدھی حکومت کو نہیں دی گئی، اور جو حکومت کا خیال ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ رحیل شریف ایکسٹینشن چاہتے تھے لیکن ہم نے نہیں دی، جبکہ آپ کے پاس نمبر پورا تھا، ایک اشارہ ہوگا MQM کو اور ان کی چابی گھمائی جائے گی اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی کی چابی گھمائی جائے گی۔ اور ناظرین اطلاعات کے مطابق اب لندن سے نواز شریف کی کچھ ویڈیوز بیانات بھی سامنے آنے والے ہیں۔ کام سونپ دیا گیا ہے اس افسر کا نام لے کر جس کے متعلق عمران خان بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ ناظرین مصدقہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر عمران ریاض اور سلمان اقبال کو قتل کرنے کے لیے اسلام میجر کو احکامات دیے گئے۔ ارشد شریف کی شہادت کے بعد ناظرین کچھ بھی نہیں بدلا۔ عمران ریاض نے ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سابق فوجی ہیں اور ان کی پہلے بھی بہت سی خبریں درست ہو چکی ہیں۔ عمران ریاض نے جنرل کو بھی مخاطب کر کے اپنے ٹویٹ میں پوچھا ہے کہ آپ مجھے واقعی مارنا چاہتے ہیں؟ ارشد شریف کو سچ بولنے کی سزا دی گئی۔ کیا ناظرین اس ملک میں جو بھی سچ بولے گا اسے مار دیا جائے گا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔